अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं असद रफ़ीक और हाज़िर हूं द रॉयल कपल के लेटेस्ट एडिशन के साथ। हमारा आज का प्रोग्राम हमारी सीरीज़ से हट के है क्योंकि आज 23 नवंबर है और पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार वहीद मुराद साहब की आज 42वीं बरसी है। आज की इस तारीख़ के तनाजुर में हमने अपना आज का प्रोग्राम वहीद मुराद साहब को बतौर ट्रिब्यूट पेश करने का फ़ैसला किया है। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर। वो आया, उसने देखा और उसने फतह कर लिया। ये जुमला अगर किसी पर सादिक आता है तो वो हैं हमारे सुपरस्टार वहीद मुराद, जो जिस्मानी तौर पर आज हम में मौजूद नहीं, लेकिन मरने के बाद उनको जो आफाकी शोहरत हासिल हुई वो बहुत कम फनकारों के हिस्से में आती है। ये किनारा भी तूफान ही न बन जाए। वहीद मुराद साहब बुनियादी तौर पर फिल्मसाज थे। फिल्म आर्ट्स के बैनर तले फिल्म्स प्रोड्यूस किया करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, वो हीरो कैसे बन गए और ऐसे हीरो बने जो आसमानी फिल्म पर छा गए। ये सब आज हम आपको बताएंगे मलका स्क्रीन मोहतरमा ज़ेबा मोहम्मद अली की ज़ुबानी। आप जानते हैं कि वहीद मुराद साहब और ज़ेबा साहिबा बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे साथी फ़नकार और फैमिली मेम्बर्स की तरह थे। मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, ज़ेबा साहिबा और मरहुमा सलमा मुराद साहिबा, ये एक फ़ैमिली थी। एक ऐसी फैमिली जो हर खुशी में, हर दुख में एक साथ खड़ी रहती थी। तो आइए बात करते हैं मलका स्क्रीन मोहतरमा ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा से और साथ साथ वहीद मुराद साहब और ज़ेबा साहिबा के गानों की झलकियाँ भी आपके लिए। अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह, जिंदगी को अब नए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं अल्लाह का करम मैडम, दुआएं हैं आपकी। आप कैसी हैं? मैं बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत मशकूर हूं कि आप हमें इतना वक्त दे रही हैं अपने मसरूफ शेड्यूल में से। अपनी फैमिली, आपकी फैमिली का ये वक्त होता है, लेकिन आपकी मोहब्बत है और मैं इसके लिए आपका बहुत मशकूर हूं। मैडम, आज 23 नवंबर है और आज आपके साथी फनकार और बहुत अच्छे दोस्त मरहूम वहीद मुराद साहब की 42वीं बरसी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप लोगों का क्योंकि एक बहुत लंबी एसोसिएशन रही है, आपकी और वहीद मुराद साहब की दोस्ती, मोहम्मद अली साहब और वहीद मुराद साहब के ताल्लुकात, और फिर एक फैमिली की तरह आप लोग रहे हैं हमेशा। बिल्कुल। तो आज हम क्यों ना वहीद मुराद साहब की यादें ताज़ा करें, ताकि आपके मद्दाहों को, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स को आपकी ज़ुबानी वहीद मुराद साहब के साथ आपकी फैमिली के ताल्लुकात के बारे में इल्म हो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, तो प्लीज हमें ये बताइए कि वहीद मुराद साहब से आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? असल ऐसे है कि मेरी अभी तो चराग जलता रहा, बनी रही थी, और बीच में दिल ने तुझे मान लिया भी आ गई, और इलियास रशीदी साहब ने फोन करके कहा कि मेरे साथ आज वहीद मुराद साहब आना चाहते हैं। मैंने कहा कौन वहीद? तो उन्होंने कहा कि जाहिर है उस वक्त हीरो तो थे ही नहीं, क्योंकि मैं पहचान लेती कि वो वहीद मुराद है। खैर, उन्होंने कहा, बताया कि ये प्रोड्यूसर हैं, इनके वालिद डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये शाम को 5 बजे इलियास रशीदी साहब के साथ एक सांवला सा लड़का टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ आए। मैं सलाम दुआ हुई और वो बैठ गए। तो खैर, सबसे पहले तो मैंने कहा देखिए, बात ये है कि मैंने फजली साहब के साथ 5 फिल्में साइन की हुई हैं। मैं उनकी इजाजत के बगैर तो नहीं कर सकती। बिल्कुल, मुआहदा हुआ हुआ था, मुआहदा है। तो इस पे अपने फौरन इलियास रशीदी साहब बोले, नहीं उसकी आप फिक्र ना करें, वो हम कर लेंगे। मैंने कहा हाँ कर तो लेंगे, लेकिन फिर भी आप पूछ लीजिए। खैर, और दूसरे मैंने कहा कि मैं चाहूंगी कि मुझे जो है मैं कहानी सुन लूं। तो उस पे
वहीद साहब ने बड़े तंज से कहा, हाँ जी क्यों नहीं, पहले हम आपको कहानी सुनाएंगे। मैंने कहा जी हाँ। मैंने भी उसी तंज से जवाब दिया, मैंने कहा जी हाँ पहले कहानी तो मैं जरूर सुनूंगी। जाहिर है जैसा टेढ़ा सवाल वैसा टेढ़ा जवाब। वो ये तो सोच रहे होंगे ना कि अभी हाँ, तो ये पहली फिल्म भी रिलीज नहीं हुई हाँ, है और वो सोच रहे होंगे बेचारी तीनों जी। में ना 13 में कहानी सुनेंगी। जी तो खैर वो मैंने वो तंज दोबारा उन पे फेंक के मैंने बात खत्म कर दी। जी तो उसने कहा कि जी वो ऐसा है कि कुछ पैसों वैसों की बात। मैंने कहा देखिए मुझे ये जो बातें हैं ये मुझे समझ नहीं आती, मुझे अभी कुछ इसका मालूम। तो उस पर इलियास रशीदी ने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। जाहिर है चौधरी साहब थे, उन्होंने कहना तो था कुछ ना कुछ। जी तो मैंने कहा ठीक है। हाँ जी, तो एक आध बात और हुई होगी इधर उधर की। हाँ जी, वो उसके बाद चाय के बाद उन्होंने कहा अच्छा जी खुदा हाफिज़। मैं ठीक है, मैंने कहा जी खुदा हाफिज़। तो ये नीचे चले गए। अब इलियास रशीदी साहब ने इन बातों में एक उनकी बड़ी खूबी ये थी जी कि नीचे जाके वही ने कहा ये तो बड़ी मकरूर लड़की है। तो उसने कहा क्यों, अब क्या हुआ भाई? तो उसने कहा ना ये उठ के खड़ी हुई हैं और ना आते हुए इन्होंने खुदा हाफिज कहा है उठ के। जी तो उस पे उन्होंने कहा यार छोड़ो अब ये बातें, तो ये ये तो यूं है तो है। खैर वो जी फजल साहब से बात क्या हुई इनकी क्या नहीं। बहरहाल फैजी साहब ने कहा नहीं आप कीजिए, ये बहुत है। फैजी साहब जो आपको याद रहना चाहिए कि फजली साहब के बड़े बेटे जो बाकी का सारा संभालते थे। जी आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में हाँ, उनके हवाले हाँ, से गुफ्तगू और फरमाई। निहायत नफीस इंसान, बहुत हाईली एजुकेटेड और बड़े हर फैमिली तो सारी दुनिया जानती है कि वो कैसी थी और कैसे है। तो खैर मैंने कहा था ठीक है जो जी वो ये हो गई बात। फिल्म की, ये फिल्म की बात हो रही है जब से देखा है तुम्हें। जी जी ये हम इसके इसका हीरो बात दर्पण साहब थे। हाँ ये बात तो हम करेंगे बाद में, क्योंकि इस वक्त हम उनकी बरसी के सिलसिले में बात कर रहे हैं। जी और आज तो हम सिर्फ वहीद मुराद साहब के फन और हाँ शख्सियत यही पे बात और आपके करेंगे। ताल्लुकात और दोस्ती हाँ, पे बात करेंगे। सो बहरहाल उस थोड़े ही दिनों में मेरी उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। वो बहरहाल ये कि जिसे कहना चाहिए कि फिल्म वो उनकी शुरू हो गई। उसी दौरान में जो है दर्पण साहब ने बहुत उन्हें तंग किया हुआ था और वो यूं फिर रहे होते थे तड़पते हुए। तो खैर मैंने, अभी मेरी कोई इतनी वो तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा कि वही आप एक बात कहूँ। तो उसने जला भुना इंसान बैठा हो तो कैसे, हाँ जी आप भी फरमाइए। अरे भाई मैंने कहा मैं तो बात कर रही हूँ, इतना नाराज होने वाली क्या बात? कह रहे नहीं कहिए आप भी। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि ये जो रोज का तुम इतना तड़पते हो, इधर से उधर फिरते हो और ये जो है ये 4-4 घंटे लेट आते हैं और आधी फिल्म का टाइम तो यूं ही निकाल देते हैं। तो कहता फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा मेरे पास एक आइडिया है। तो कहने के अच्छा वो फरमाइए। मैंने कहा कि भाई आप खुद क्यों नहीं फिल्मों में हीरो आ जाते? कहते बस बीबी बहुत हो गया मजाक, मैं इस वक्त इस मजाक के मूड में नहीं हूँ। जी मैंने कहा लो भाई मैं तो एक अच्छा मशवरा दे रही हूँ, तुम हो के इसको अच्छा अपने मलिक साहब परवेज मलिक वो भी आ चुके थे वापस, वो भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने इसके मूड को देखते हुए उसके बावजूद उन्होंने कहा यार भाई मिस देवा ने बात तो बड़ी सही कही। इसने कहा यारो बस कर दो। तो इनको दरअसल अपने रंग का बहुत कॉम्प्लेक्स था। अच्छा इस वजह तो से वो इस मैंने चीज को संजीदगी से नहीं ले रहे थे। नहीं ले रहे थे उससे। मैंने फिर ऊपर से मैंने समझाया, मैं कि चलो अब जो भी हो। मैंने कहा बात सुनो, तुम्हें अपने रंग का एक कॉम्प्लेक्स है ना, तुम उसको भूल जाओ।
क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं, थोड़ा सा मेकअप लगेगा पता भी नहीं चलेगा रंग का। जी इसने फिर भी कहा यार बस कर दो। मैंने कहा यार तुम्हें एक सीधी सी अच्छी बात समझा रहे। खैर इसने कहा मैं एक शर्त है, एक उस पे पहले मुझे कोई और दे। मैंने जी कहा ये क्या बात हुई, कोई और क्यों ले भाई, खुद क्यों ना करो तुम। तो खैर anyhow, कुछ ये थोड़ा नरम पड़ गया जी। और लगा कि इसे ये बात अब कुछ इसके बात क्लिक कर गई दिमाग थी में उनको। जी पहुंच गई है। जो मैं चाह रही थी कल उस तक पहुंचाना, वो जी पहुंच गई है। तो खैर उसके बाद इन्होंने खैर एक एक दो फिल्में जिसे कहते हैं छोटे छोटे रोल वो कर दी। वो मुझे जब पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा। जी। मैंने कहा ये क्या किया तुमने। कहने के नहीं मैं चाह रहा था कि पहले मुझे कोई और ले। मैंने कहा अजीब बेवकूफ आदमी है आप। मैंने कहा हैसियत हीरो बराह हाँ, रास्त आने के बजाय छोटे आने की किरदार बजाय वो कर लिए। जी हाँ। तो उस पर बल्कि मैंने अजराहे थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा। मैंने कहा मैंने तुम्हारे साथ काम नहीं करना। तो जी ये कहेंगे वाकई। मैंने कहा हाँ मैं सॉरी कह रही हूँ, ये क्या किया तुम। तो खैर लेकिन बहरहाल वो तो एक अलग हमारे खैर फिर मेरी उसकी इतनी दोस्ती हो गई कि हम बिल्कुल जैसे दो लड़कियां दोस्त होती हैं, जो फैमिली मतलब एक बेपना हमारी फैमिली में भी आना जाना वो जो है वो भी था थोड़ा जी बहुत। जी। लेकिन ये कि एक बहुत खुशगवार सा रिश्ता बन गया जो हाँ जिसमें आप सारी बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे हाँ हैं, हंसी फिर मजाक ये था बातचीत कर रहे हैं। कि हमारी इतनी फिर वो एक तरह की वो राजदारी भी थी जी कि जब बीच में अरबान बनी फिर एहसान के टाइम पे तो खैर बहुत ही दोस्ती हो गई थी। जी तो किसी को नहीं मालूम था, सिर्फ वहीद को मैंने इशारतन कहा था कि वही मैं और अली शाह हम लोग शादी कर लें। तो तो मतलब जाहिर इस है इतने अहम मामले में भी वहीद मुराद साहब आपके राजदार थे, राजदार जिनको ये चीज पता चली हाँ थी कि हाँ कुछ होने जा रहा है। हाँ कुछ होने दो। वो उसको कुछ न अच्छा नहीं लगी ये बात, लेकिन बहरहाल उसकी नॉलेज में ये थी। जी तो उसके शादी के बाद तो खैर ये था कि हर रोज का हमारा ऑफिस था एवेन्यू में बहुत बड़ा, और जी वहाँ हम जी लोग मैंने देखा बैठते है वो। थे और सब साथ हम लोग खाना खाते थे, घर से खाना आता था। और फिर सलमा से बहुत दोस्ती हो गई, हमारा बड़ा आपस में मिलना जुलना आना जाना रहा। और सच बात ये है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले यानी ऑफ कोर्स कमाल साहब के बाद जी मुझे कोई ये लगा कि ये अच्छा दोस्त है, अच्छा इंसान है, और उसको भी मेरा बहुत ख्याल रहता था कि कोई मुझे किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ ना हो यानी शूटिंग के दौरान। और फिर हमारा जब उन उसको उसकी तबीयत ये तो अब बहुत लेट उसमें आ गई हूँ। तो जी उसकी जब बहुत तबीयत खराब रहने लगी तो खैर माशाल्लाह वो फिल्मों में वो भी कर रहे थे, मैं भी कर रही। लोगों ने तो कहा जो उनका मैच है वो किसी का नहीं। अब वो तो अब अलग बातें हैं। अब वो तो एक केमिस्ट्री होती है। हाँ जाहिर है, तो थी भी इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि मैं शादी ना करूं। खैर जी, तो फिर ये जरा से भी वहीद की कोई तबीयत खराब होती थी, सलमा फौरन हमारे पास आती थी और मैं और अली जाते थे डॉक्टर उनका को घर भी तो बुलाते थे। आपके नजदीक ही था ना, बिल्कुल गुलबर्ग ही वाले घर 4 के साथ। कदम पे। अगर गाड़ी में तो खैर यूं उतरो और यूं बैठो और उतरो, और अगर आदमी वॉक करके है तो मेरा ख्याल 5 मिनट का भी रास्ता नहीं था। खैर डॉक्टर को बुला के दिखाते थे, करते थे, कुछ समझाते, कुछ थोड़ा सा तबीयत इसकी ज्यादा कुछ मुझे उसका सही तरीके से पता नहीं, ये पान वान खाते थे क्या थे, उसकी इनको मेदे में बहुत प्रॉब्लम रही।
बाकी ये था कि बरसा बरस हमारा साथ रहा, घर आना जाना, हर पार्टी फंक्शन पे मिलना जुलना। और फिर ये हुआ कि 7 फिल्मों में भी काम शुरू कर दिया। जी तो जी लोग जो कहते थे कि देखिए, एक बात मैं शायद बार बार कहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे कि मोहम्मद अली साहब के लिए कोई ये सोचे कि वो इतने छोटे जहन के थे कि वो मुझे कहते कि तुम किसी हीरो के साथ काम नहीं करोगी या वहीद के साथ काम नहीं करोगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, शादी के बाद उन्होंने कहा कि देखो जी, बात यह है, आप जिसके साथ चाहे काम करें, मुझे कोई इतराज नहीं, जी लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, मैंने कहा क्या शर्त है आपकी? उसने कहा आउटडोर शूटिंग में आप जब जाएंगी तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैंने कहा वो क्यों? जी कहते ये क्या? उसने कहा भाई देखिए, आप तो फिल्म के लिए शूटिंग के लिए गई हैं, तो जी। मैं वहां क्या कर रहा हूँ? आपका पहरा दे रहा हूँ। तो मैं जाहिर है अजीब सा लगता है, वो बिल्कुल हाँ, सही कह रहे थे। उन्होंने कहा एक कि मर्द का वहां बैठना, हाँ शौहर का, बीवी काम हाँ, कर रही है तो वो और उसका वो भी तासुर अच्छा गाने नहीं गाती फिर जाता। रही है, जी, लव सीन करती फिर रही है। उसका तो तासुर अच्छा नहीं जाता है। नहीं था। उन्होंने कहा ये मैं नहीं करूंगा, आपके साथ पूरा स्टाफ जाएगा, आपके साथ फैक्ट्री जैसे होता है, आप जी, जाएं। और तो मैंने कहा फिर ये हमारी क्या शादी हुई कि आप वहां और मैं वहां? तो आप ये बरी तो नहीं में, कर मैं सकता। कराची में। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा बेहतर ये है कि मैं सिर्फ आपके साथ काम करूं। उसने कहा जी, ये तुम्हारी मर्जी है, देख लो। है तो 1 मिनट को उनको ये भी था कि भाई पता नहीं प्रोड्यूसर ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। अच्छा, सबसे मैंने बड़ी कहा नहीं बात ये करें। कि अवाम कितने दिन आप दोनों को, वो तो हाँ खैर एक वो हो गया हाँ कि वो आखिर फिल्म तक अवाम इस जोड़ी हाँ की दीवानी रही, हाँ, वरना तो लेकिन मतलब एक साथ देख देख के भी लोग थक जाते। ये कि अच्छा, फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इनको कहा कि ये वो मेरी इनकी बातचीत हुई कि भाई आप तो ये एक्शन फिल्में करते हैं, तो मैं तो ये नहीं कर सकती। तो उसने कहा मेरा तो फिर मेरी तो फिल्में यही है। मैंने कहा नहीं, ये काम तो फिर नहीं सही हुआ। मैंने कहा आपको अब मेरे स्टाइल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, सच कह रही हूँ ना, ये हातम ताई और ये आदिल, जादू या आदिल और हजार दास्तान। हाँ, आजाद दास्तान। मैंने कहा ये तो मेरी फिल्में नहीं है। तो कहने ये हाँ देखें, है तो सही। मैंने कहा हम भाई कोशिश तो करेंगे ना। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देख लेंगे। खैर वो तो चलो अलग टॉपिक है। काफी तो, तो कहने का मकसद ये था कि उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम वहीद के साथ काम नहीं करोगी या नदीम के साथ काम नहीं, या फलां के साथ काम नहीं कर। उन्होंने मुझे कुछ नहीं ऐसी बातें। उसने कहा जो उनकी मेन शर्त थी वो मैंने आपको बता दी। ये उनकी मेन शर्त थी, बाकी मैं जो चाहूंगा। तो इस सिर्फ वो तरह आउटडोर है। पे जाना नहीं चाहते हाँ, थे आपके वो साथ। नहीं, वो उनको किसी तरह कबूल नहीं था। बिल्कुल। तो खैर फिर ये कि कुछ अच्छे क्या काफी दिन वही बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम करते रहे। कुछ के साथ वो कामयाब भी रहे, कुछ के साथ नहीं बनी। देखिए बात ये होती है, ये तो तकदीर की तरफ से होता है और लोगों की पसंद से होता है। जी मेरे बिल्कुल। साथ होने ना होने से या किसी और हीरोइन के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल अगर पब्लिक में बेगम साहिबा, मसला ये है कि बाज यूट्यूबर्स हमारे हजरात ऐसे हैं कि वो अपने व्यूज और अपने लाइक्स के लिए जो है वो इन चीजों को एक बड़े गलत अंदाज में पेश करते हैं। इस हवाले से हमने अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम भी किया था और उसमें वो एक मारूफ सहाफी का भी नाम लेते हैं कि जी वो साहब ये कह गए हैं, वो साहब ये कह गए हैं। तो असल हकायक अवाम तक नहीं पहुंच पाते, ये आपके जिन साहब मद्दाहों का तक कहते नहीं हैं पहुंच ना हो पाते। गए, ये कह गए वो इनके उस्ताद या इनके मेंटोर। मंटो जो भी, वो इनको जानते भी नहीं थे जो हमारा उनका साथ था। तो मैं
किसी को कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन ये जरूर चाहती हूँ कि आइंदा से सब लोग अपने अपनी जबानों को लगाम दें कि ऐसे झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद है, ना मैं खुद बोलती, ना मैं किसी और का सुनना चाहती। तो बात ही, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने चंद लाइक्स के लिए आप किसी की इज्जत वो ना करें। और बिल्कुल। अब मेरी इज्जत पे भी वो कर रहे हैं, और वहीद मुराद को भी आप ख्वार कर रहे हैं। तो आप क्या वहीद मुराद के दोस्त हुए? और मेरा तो छोड़िए, आप उसके क्या दोस्त हुए जो उसके बारे में आप ऐसी बातें करते हैं? तो कभी कोई कुछ कह रहा है, अरे भाई वो मेरे घर पे आके, अच्छा अंधे थे वो, रोज मुझे पहले दिन से वो ईस्टर्न स्टूडियो में देखते थे। एक खबीस का बच्चा मेरे कभी सामने ना आए वो, तो मैं उसको बताऊं, जो मुंह में आया बक दिया, जो मुंह में आया कह दिया। अरे भाई वो मेरे घर में आए, मुझे वहां देखा, मुझे, और ईस्टर्न स्टूडियो कहाँ, उसको क्या आग लग गई थी कि जो जहाँ शूटिंग कर रही थी ऑलरेडी, शूटिंग कर रही होती। तो मतलब ये कि ये इन्होंने इतनी, और वो निहायत, मैं, अब वो किस्सा बहुत लंबा हो जाएगा, मैं और वो इन्होंने कि बीमार, आपके घर में कोई बीमार नहीं होता, अब मैं ही बीमार होते। हाँ, अच्छा, तो उस बीमारी को इन्होंने क्या कहानी बना दी। खैर, और वहीद ने मेरा इतना ख्याल किया हर तरह से, क्योंकि हम दोस्त थे भाई। वो रोज मेरी तबीयत पूछने आता था, रोज मेरे पास घंटों बैठा रहता था, और बल्कि ऐसे कभी मेरा मूड, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं कहती थी यार छोड़ो इस फिल्म, मैंने अब फिल्म ही नहीं करनी। कहते पागल हुई हो, क्या बातें करती हो? तो मतलब ये कि हमारी इतनी तो दोस्ती थी, जरा तबीयत मेरी ठीक हुई, कहेंगे चलो बुर्का पहनो। मैंने कहा क्यों? मैं कह रहा हूँ ना। मैंने कहा अच्छा, बुर्का, चलो गाड़ी में बैठो। मैंने कहा भाई मेरा ऐसा मूड नहीं है। कहते नहीं, मैंने लेके जाना है। मैंने कहा अच्छा क्यों? चलो तो सही। खैर जी, वो बिठा के, और अपने सिनेमा था, क्या नाम था उसका, कराची में जो डिफेंस कह रही हूँ, खयाम सिनेमा नर्सरी पे, नर्सरी पे खयाम, तो वहाँ अरमान लगी हुई थी। अच्छा। तो इसने वहां जाके, मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते नीचे उतरो, नीचे उतरो। इसने अपना भी थोड़ा सा टोपी शोपी पहन ली ऐसी, और मैंने बुर्का पहना हुआ, ये मेरा हाथ पकड़े हुए अंदर सिनेमा हॉल में ले गया। इसने टाइमिंग ऐसी की थी कि जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो वो अकेले न जाना का लफ्ज होता है कि पूरा हॉल खड़ा हो जाता है, और वो क्लैपिंग कि मैं वाकई मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। और इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, इसने देखा, तो मैंने कहा हाँ। और वो जमाने में जी वो पैसे फेंकना और ये करना जो कोई होता था, तो वो जी बैठे ना सीटों पे लोग उस गाने के दौरान, जो मैं आती हूँ अकेले न जाना, जो मेरा गाना था, जो वो पहला वर्जन, जो वो मेल वर्जन जो है, जो वहीद मुराद साहब ने गाया है। नहीं, जो अच्छा आखिर में जो है, जो मेरा वर्जन, जो आपका गाना फिल्म के इख्तिताम पर है, जहाँ ये सुसाइड करने जाते हैं और मैं आती हूँ, वहाँ वो जैसे ही मैं अकेले ना जाना कहती हूँ, और बस वो तो सिनेमा हॉल में क्लैपिंग थी और कोई शोर था कि मैं तो हैरान रह गई। खैर, तो वो देख के हम उसके बाद, जाहिर है एंड होना था, फिर उससे पहले हम भाग लिए कि हम बाहर आ गए, गाड़ी में बैठे। इसने कहा देखा, बस ये दिखाने लाया था मैं तुम्हें। आप फिल्में छोड़ने की बात कर रही हैं, ये गाना देखिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये बात ये तंग आ गई थी, होता है इंसान का किसी वक्त मूड। अच्छे मेरे टाइम पे, मैंने पीक के टाइम पे मैंने फैसला कर दिया कि मैं नहीं करती काम। आपने तो अब भी मैडम पीक के टाइम पर ही छोड़ दिया। हाँ, मतलब ये कि मुझे ये था कि कोई कह रहा था नहीं, ये कैसे हो सकता है कि आप काम छोड़े। आगा जी गुल साहब मेरे बड़े मोहतरम और मेरे
लाइक फादर उन्होंने मुझे, जिस वक्त मैंने ये बात कही, उन्होंने मुझे फोन करके कहा, बेटा तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा जी कुछ नहीं। तो आओ मेरे पास आओ। मैंने कहा आती हूँ। आमने सामने तो हमारे दफ्तर थे। जी खैर मैं चली गई। तो उसने कहा ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मैंने कहा क्या होगा जी? तुमने कहा कि मैं फिल्में छोड़ रही हूँ, काम करना। मैं कहा जी हाँ जी, अब मैं थक गई हूँ, मैं तंग आ। नहीं नहीं, क्या बच्चों वाली बातें हैं। मैंने कहा नहीं हाँ जी, अब मेरा दिल नहीं करता, बस बहुत हो गया। और मैंने कहा जो स्टूडियो का माहौल हो गया है वो अब ना काबिल बर्दाश्त है। नहीं नहीं, ये हम ठीक करेंगे, यूं कर। मैं कहा नहीं आगा जी, अब आप कुछ ठीक नहीं कर सकते। जो ये मैं पंजाबी जबान को कभी बुरा नहीं कहती, मैं खुद पंजाबी हूँ। और दूसरी चीज ये कि पंजाबी फिल्में एक जमाना था जब मैंने सुना है, मैंने देखी नहीं, कि जी सद्या संतोष भाई की और फिल्में इतनी लाजवाब होती थी, सुपर डुपर हिट होती थी। जी बेशक। तो वो भी पंजाबी फिल्में थी। तो आज की पंजाबी फिल्में में कौन, और वहाँ स्टूडियो में एक अजीब सा क्राउड फिर रहा है जो किसी को भी पसंद नहीं था। जो मैं हूँ, वहीद मुराद थे या नदीम थे, ये जो भी, किसी को भी वो गवारा नहीं था। है अनिया, बात ही कहाँ से कहाँ चली गई। तो बात यह है कि वही बजाते खुद निहायत सुलझा हुआ इंसान। सच जो उसके बारे में ये लोग जो दूसरी हीरोइनों को बातें करते हैं, मैं इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि वो इस कदर अच्छे कैरेक्टर का इंसान था कि वो कभी ऐसी घटिया कोई हरकत कर ही नहीं सकता था। एक यूट्यूबर हजरत फरमा रहे थे, मैं आपको बताऊं, कि डायरेक्टर ने कट कह दिया, लेकिन वो इस कदर जज्बाती हुए थे कि वो हीरोइन से अलहदा होने पे तैयार नहीं थे। निहायत बकवास, झूठ। इसलिए झूठ कि मैं उस आदमी के साथ 1 महीना अकेली बाहर के मुल्कों में रहकर आई हूँ, और जबकि हमारी इतनी दोस्ती, इतनी वो थी। हर चीज भी नहीं, ये जो मर्जी कहते रहे, ये हीरोइनें अगर कोई ये कहती भी है तो वो झूठ बोलती है, और वो मेरे सामने आ जाए तो ये कैसे दिखाए कि ऐसा हुआ। हरगिज नहीं। वो इस कदर कैरेक्टर वाला इंसान था, और इस कदर लोगों के काम आना, सबके दोस्तों के, अपने परायों के, सबके। तो भाई आप उसकी मरने की बात बजाय इसके कि उसकी इज्जत में इजाफा करें, आप क्या से क्या उसको डिग्रेड कर रहे हैं। तो बस वो चंद लाइक्स और व्यूज के लिए ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं कि जो, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को कंट्रोवर्शियल चीजें सुनने में मजा आता है। नहीं असद, एक हद होती है उसकी भी। आप ठीक है, छोटी मोटी बात आप राह मजाक, आप अगर मैं अब आपको आगे आफाकी साथ किस्से सुनाऊंगी तो आप हंस हंस के आप दूर हो जाएंगे, अब गिर पड़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि किस कदर वो बेअकल आदमी थे मेंटोर साहब, कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। मेरे तो दोस्त थे बहुत अच्छे। मैं तो वो आगा साहब के जो बेटे हैं शहजाद गुल जी, हम इतनी अली की उनकी एक एहतराम का वो था, मेरे और उसकी और शहजाद गुल की हमारी तो इतनी दोस्ती थी कि हम हर वक्त उसका तवा लगाए। तवा समझते हैं आप? जी 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 जी, मतलब किसी को बस अच्छी तरह सेक देना। नहीं नहीं, इसका मतलब होता है उसका मजाक बनाए रखना। जी और उसकी, तो मेरा मतलब है, मुझे यूं लगता है कि मैं तो शायद जानती ही नहीं आफाकी कौन था। यही लोग जानते हैं, यही उसके वाली वारिस है। मैं तो दोस्त हूँ, ये इनके वाली वारिस होंगे, मैं तो सिर्फ उसकी दोस्त थी। और हमारी दोस्ती भी एक तवील अरसे की दोस्ती है। अरे तो बात ये भाई, एक हमारा माहौल था जिसमें हम 4-5 लोग, आज ये जरूर कह सकते हैं हम कराची वाले थे, जिसमें जाहिर है वहीद मुराद थे, अपने मैं, अली, और जी तो अपने कमाल साहब, और मेरे कहने का मतलब हम 4-6-8 लोग।
तो हमारे अच्छे डिसेंट मजाक होते थे, अच्छे माहौल में हम हंसी मजाक करते थे। तो बड़ा फर्क था इन लोगों की सोच में और हमारी सोच में। ख़वातीनो हज़रात, मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। मोहतरमा ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा ने अपनी गुफ्तगू के दौरान जिस तरह अली ज़ेब फैमिली और वहीद मुराद फैमिली के ताल्लुकात का तज़किरा किया और जिस तरह अपने साथी फ़नकार अपने दोस्त को याद किया, वो यकीनन काबिल सताइश है। जो चले जाएं वो इसी तरह याद आते हैं, उनका ज़िक्र हमेशा अच्छे अल्फाज में करना चाहिए। और वहीद मुराद तो इंतहाई शरीफ़ुन्नफ्स और बेहतरीन इंसान थे। प्रोग्राम की तवालत के पेश नज़र हमने ज़ेबा साहिबा की ये गुफ्तगू 2 हिस्सों में तकसीम की है, लिहाजा बहुत जल्द हम आपको ज़ेबा साहिबा की गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा भी दिखाएंगे और आप बहुत सारी ऐसी बातों को जान सकेंगे जो आज तक आपको नहीं पता थी, क्योंकि मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहिबा के बारे में 100% मुस्तनद इत्तलात आपको सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल देता है, आपका अपना द रॉयल कपल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में इस चैनल का तज़किरा कीजिए और मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहिबा के इस ऑफिशियल चैनल को दुनिया के कोने कोने में फैला दें जहां उनके फ़ैन बसते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।